मैं विपिन जलान जलान मेगा मार्ट के यूट्यूब चैनल जलान बिजनेस जोन में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों ने काफ़ी स्नेह दिया, काफ़ी हमारे वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। हमारे कस्टमर्स जो आते हैं वो अक्सर हमको कमेंट करके या मैसेज करके या फ़ोन करके हमसे कहते हैं कि किस प्रकार के वीडियो देखने चाहिए, किस प्रकार का वीडियो उनको और जानना है, पहचानना है, समझना है, देखना है। ऐसे ही एक कस्टमर ने हमसे कहा कि आप हमको बताइए कि बिज़नेस करते समय हम क्या करें और क्या ना करें। तो क्या करें तो लगभग सभी लोग बताते हैं, क्या ना करें आप ये भी कुछ हमको गाइड कीजिए पॉइंट। तो उसकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, एक आइडिया भी मिला कि इस प्रकार का भी हम वीडियो बना सकते हैं जिसमें हम कस्टमर को ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हमको ध्यान रखने चाहिए जो ना करें। तो कुछ पॉइंट्स जो मुझे समझ में आए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप वीडियो लास्ट तक देखिए, सारी चीज़ अगर समझनी आपको है और पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, पहले पॉइंट की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि दिमाग में नेगेटिविटी कभी मत आने दीजिए। बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आपको पहला पॉइंट ये हमेशा आपको मन मजबूत रखना पड़ेगा। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके हिसाब से ही होगा, उसमें कुछ अड़चनें भी आएंगी, तकलीफ़ें भी आएंगी, स्ट्रगल भी होगा। तो आपको माइंड हमेशा अपना पॉजिटिव रखना है। माइंड आप पॉजिटिव रखेंगे तो ही आप आगे का काम अच्छे दिमाग से कर पाएंगे, सोच समझ के कर पाएंगे। नेगेटिविटी अपने दिमाग को, आइडियाज़ को दीमक की तरह खा जाती है। अगर एक बार हम नेगेटिव हो जाएंगे तो हमारे दिमाग में नए आइडियाज़ नहीं आएंगे, हम उस प्रॉब्लम को सही तरीके से उसका सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अपने पॉइंट को कभी भी हमको माइंड को नेगेटिव नहीं होने देना है। दूसरा पॉइंट मैं ये बताता हूँ अपने कि आपको व्यापार अगर आप कर रहे हैं, खासकर कपड़ों का व्यापार आप कर रहे हैं, कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं, तो थोड़ा पैसों का रोटेशन और बैकअप आपको रखना पड़ेगा। माल आप कम ज़्यादा कुछ भी खरीद रहे हो स्टार्ट करने के लिए वो ठीक है, लेकिन अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, रेगुलर व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको एक प्लानिंग पैसे की रखनी पड़ेगी। आपको माल के लिए, ख़रीदने के लिए पैसे का बैकअप रखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहीं से भी 50,000 रुपये का माल लिया, वो 50,000 रुपये का आपके पास माल आप ले आए और फटाफट बिक गया और आपको और माल ख़रीदना है, या उसमें और कुछ रेंज कम पड़ रही है और आपको रेंज बढ़ानी है, व्यापार बढ़ाना है तुरंत में, तो आपको बैकअप के लिए, रेंज जोड़ने के लिए, बनाने के लिए और माल ख़रीदना पड़ेगा। तो आप कैसे ख़रीदेंगे? अगर आपके पास कुछ भी बैकअप नहीं होगा तो आपका हाथ वहाँ पे रुक जाएगा, आप और रेंज उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, तो वो व्यापार के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना है कि पैसे की कमी नहीं होने देनी है। जहाँ तक आपकी क्षमता है, खुद का पैसा आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पा रहे तो भले ही आजकल बहुत लोन्स भी बहुत इजीली अवेलेबल हो गए हैं। आप प्रॉपर पेपर्स दे के बैंक से लोन ले सकते हैं, बहुत कम बैंक के इंटरेस्ट रेटों में लोन मिल जाता है, आप उसकी सहायता लें। और व्यापार के लिए थोड़ा पैसों का बैकअप ज़रूर रखें, जिससे आपको व्यापार करने में सहूलियत होगी। लंबा व्यापार करना है, बड़ा व्यापार करना है, तो आपको वर्किंग देखनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार से आगे एक पॉइंट पे हम आते हैं, गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप कोई भी व्यापार चालू करना चाहते हैं तो उस जगह का आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मान लीजिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है, म्यूनसिपाल्टी का रजिस्ट्रेशन करना है। प्रॉपर दायरे में जो भी चीज़ें आती हैं उससे मत भागिए। लॉन्ग टर्म में आप कोई भी व्यापार करना चाह रहे हैं तो सारी व्यवस्था ये आपको चाहिएगी। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट आपके पास रहेंगे तो आपको लोन लेने में भी आसानी रहेगी, काम करने में भी आसानी रहेगी और आपको मानसिक आराम भी रहेगा कि सारा प्रॉपर आपके पास वर्किंग के लिए बैकअप है। तो दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन करने से मत भागिए। गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइए, प्रॉपर तरीके से करवाइए। एक और पॉइंट इसी तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको व्यापार की लोकेशन क्या रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, कपड़े का व्यापार कर रहे हैं आप
तो जनरली लोग जहाँ भीड़ भाड़ का एरिया होता है, आप नया काम कर रहे हैं तो उससे घबराते हैं कि भैया यहाँ पे रेट महंगे मिलेंगे, जगह की लोकेशन की कीमत ज़्यादा हो जाएगी। तो बिल्कुल ज़रूर ज़्यादा होगी। उसके लिए आपको उससे भागना नहीं है, उसको स्टडी करना है। आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट रख रहे हैं, क्या रेंज रख रहे हैं, उस प्रकार से आपको स्टडी करना है। जहाँ ऑलरेडी फुटफॉल है कस्टमर्स का, अगर आपका बिज़नेस अलाउ करता है, अगर आपका व्यापार अलाउ करता है और उस लोकेशन पे आप अपना दुकान खोल सकते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। कम समय में आपके पास ग्राहक जल्दी जुड़ने की उम्मीद बढ़ जाएगी। आप मार्केटिंग का भी आपका ईज़ी हो जाएगा। आप मेन मार्केट में दुकान खोलेंगे जहाँ लोग ऑलरेडी दूसरी दुकानों में आते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को जल्दी डिस्प्ले कर पाएंगे, उन ग्राहकों को कोई ना कोई तरीके से बुला पाएंगे, ईज़ी हो जाएगा। तो दोस्तों, लोकेशन बहुत ज़रूरी है। लोकेशन ढूंढने में आप थोड़ा सा पेशेंस भी रखें, थोड़ा सा पूरा स्टडी करें। आप व्यापार शुरू करने के पहले जिस जगह आपको व्यापार शुरू करना है, प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को स्टडी करें। कहीं ऐसा होता हो तो आप उस एरिया में कहीं 5-6 महीना किसी के यहाँ एज अ एम्प्लॉय वर्किंग कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार के ग्राहक आते हैं, किस प्रकार की चीज़ें मांगते हैं, किस प्रकार का टेस्ट चलता है। तो ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एक और पॉइंट इसी में हम लोकेशन के आगे डिस्कस करते हैं कि स्टॉक कितना रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, कितने प्रकार का रखना चाहिए। तो स्टॉक भी आपको डरना नहीं चाहिए। स्टॉक आपको पहले स्टडी करना चाहिए। स्टॉक से डरना नहीं है, जो पॉइंट है कि हमको स्टॉक से डरना नहीं है, बल्कि स्टॉक को स्टडी करना है। कि आप लोकेशन डिसाइड करेंगे और वहाँ पे आप 6 महीना अगर स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार का माल पसंद कर रहे हैं कस्टमर, उसी प्रकार से आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। स्टॉक का आपको आइडिया आएगा कि कौन सा फैब्रिक पसंद हो रहा है, कौन सा डिज़ाइन पसंद हो रहा है, किस प्रकार के कस्टमर आते हैं, क्या रेट रेंज का माल वहाँ पे ज़्यादा बिकता है। तो उस प्रकार से आपको स्टॉक की प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस लोकेशन पे आप अपना उस स्टॉक को व्यवस्थित प्लानिंग करके रख सकते हैं। स्टॉक तक आप पहुंच गए तो उसके बाद क्या करना है? आपको दुकान की साज सजावट से भागना नहीं है, दुकान की डेकोरेशन से भागना नहीं है। आपका कोई भी आप दुकान कर रहे हैं, कोई काम शुरू कर रहे हैं, तो बाहर का आपका दुकान का बोर्ड अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो आने जाने वाले लोगों को दूर से ही नज़र आना चाहिए। एक उसमें अट्रैक्शन होना चाहिए। आप मैनेक्विन लगा सकते हैं बाहर, अच्छे उसमें अपडेट कर सकते हैं। रेगुलर में आपको उसमें नए प्रोडक्ट्स, नए फैशन जो भी आ रहा है उसको अपडेट करता रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मैनेक्विन पे कोई चीज़ लगा दी आपके प्रोडक्ट की और उसी को लगे रहने दी, महीनों तक, साल तक वही लगा, आप चेंज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आपको रेगुलर जो लेटेस्ट वाली फ़ैशन की चीज़ आती है वो मैनेक्विन्स पे डिस्प्ले करनी है। बोर्ड का हमने बताया ही आपको कि बोर्ड आपको अच्छे से अच्छा अट्रैक्टिव लगाना है। वो आप स्टडी करके किस प्रकार का एरिया में आप दुकान में लगा रहे हैं, वहाँ आप स्टडी कीजिए और लोगों ने किस प्रकार के बोर्ड लगाए हैं, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। सारी चीज़ आपको अच्छी से अच्छी करनी चाहिए। उसके अलावा दुकान के अंदर की डेकोरेशन भी आपको इस प्रकार से करनी है कि माल दूर से ही ग्राहक को क्लियर दिखे, कि ग्राहक देख के पूछ सके कि मुझे ये डिज़ाइन दिखाइए, मुझे ये डिज़ाइन दिखाइए, मुझे ये डिज़ाइन दिखाइए। इससे आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। लेटेस्ट माल आप रखेंगे और लेटेस्ट डिज़ाइन आप रखेंगे तो ग्राहक को दूर से दिखेगी, बहुत इजी उसको हो जाता है। तो कस्टमर को भी उसको, कई बार आपकी दुकान में भीड़ है तो अपने आप ही उसको डिज़ाइनें दिखने लग जाती हैं, जिसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो दोस्तों, डेकोरेशन पे हमेशा ध्यान देना है, उससे भागना नहीं है। आपको इस प्रकार से दुकान की सजावट रखनी है, साफ़ सफाई रखनी है कि वो हमेशा अट्रैक्टिव बनी रहे। उसके अलावा डेकोरेशन के बाद आपको जो स्टॉक रखना है वो आपको एक ध्यान में रखना है कि अधिकतर लोग जो गलती करते हैं वो आपको नहीं करनी है। क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। फैशन के चक्कर में और डिज़ाइनिंग के चक्कर में लोग महंगा माल ख़रीद लेते हैं कि ये चीज़ बहुत हैवी लग रही है, इसका लुक बहुत हैवी है तो ये ख़रीद लो, इसका लुक बहुत हैवी है तो ये ख़रीद लो। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्टडी करना है, जो पहले पॉइंट्स हमने बताए कि किस प्रकार का माल आपको एरिया में बिक रहा है, किस प्रकार के कस्टमर जुड़ रहे हैं, आपके टारगेट कस्टमर क्या हैं,
उस हिसाब से आपको वैल्यू फॉर मनी माल ख़रीदना है। जी हाँ, वैल्यू फॉर मनी माल आपको ख़रीदना है, तो ही आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे और ढंग से मुनाफा कमा पाओगे। अगर आप एग्ज़ाम्पल समझो कि खाली आपने ऊंची ऊंची चीज़ें खरीद ली, महंगी चीज़ें खरीद ली और पता चला कि आपने बिना स्टडी किए माल खरीद लिया और आपके पास कस्टमर उनके हैं नहीं और आप दुकान में वो स्टॉक लेके बैठे हैं और आपका डंप हो रहा है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको बिना स्टडी किए माल नहीं खरीदना है, खाली हैवी लुक देख के माल नहीं खरीदना है। हैवी लुक ज़रूर देखना है, बट वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। तो इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। भले ही 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना जो पहले हमने आपको बताया कि कहीं आप वर्किंग कीजिए, समझिए, आप चीज़ों को अच्छी से समझ लें, परख लें, फिर उसको काम चालू कीजिए। तो ये बिल्कुल हम लोगों को ध्यान रखना है। एक पॉइंट इसी से रिलेटेड जो है वो होता है कि दूसरों को देखकर हमको नहीं करना है। दूसरों को देखकर नहीं करने का इच्छा तात्पर्य ये है कि सामने वाला, पड़ोस वाला क्या माल बेच रहा है, किसको बेच रहा है, ये तो आप नहीं जानते हैं। लेकिन उसके दूर से खाली अपने को दिख रहा है कि भैया उसने ये डिज़ाइन लगा रखी है, ये डिज़ाइन लगा रखी है, ये डिज़ाइन लगा रखी है, तो आपने भी वो डिज़ाइन रख ली। उसका कस्टमर बेस क्या है, वो किस रेट में बेच रहा है, ये तो हमने नहीं पता किया। तो दूसरों को देखकर आप अपनी दुकानदारी की प्लानिंग नहीं कर सकते। दूसरों को देखना है पॉजिटिव पॉइंट के लिए, जो पहला पॉइंट हमने बताया, पॉजिटिविटी के लिए देखना है कि दूसरा अगर सेल अच्छी कर रहा है तो आपको थोड़ा उसका स्टडी करना है कि किस प्रकार के कस्टमर उसके यहाँ आ रहे हैं, किस प्रकार का माल बिक रहा है, किस रेट में वो माल बेच रहा है। आप 1-2 बार कस्टमर बन के चले जाइए और स्टडी कीजिए कि किस प्रकार की रेट रेंज बिकती है जो और कस्टमर ज़्यादा अच्छी से पसंद कर रहे हैं। तब जाके आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से आपको माल ख़रीदना है, किस प्रकार की स्टॉक रखनी है, किस प्रकार की रेंज रखनी है, तो आपको पूरी चीज़ समझ में आएंगी। इसी के साथ साथ ये पॉइंट आपको मैं बताऊं कि ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हुए पेशेंस ज़रूर रखना है। आपको पेशेंस बहुत ज़रूर आएगा, पेशेंस खोना नहीं है। क्या नहीं करने में यही आएगा कि पेशेंस आपको खोना नहीं है, पेशेंस रखना है। कोई भी काम आप व्यापार शुरू करेंगे तो बड़े बड़े जो सलाहकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी ये लिखा है, कोई भी व्यापार आप शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपको सक्सेस मिल जाएगी। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि ओवरनाइट सक्सेस मिले। लॉन्ग टर्म में व्यापार करने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। आपने फॉर एग्जांपल 5-6 महीना पहले स्टडी किया क्या व्यापार करना है, फिर आपने एक छोटे रूप में व्यापार शुरू किया, बैकअप मनी आपने रखा, थोड़ा माल आप स्टॉक लेके आए, आपका माल धीरे धीरे बिकना चालू हुआ, तो आपका जो बैकअप मनी था उसको यूज़ करके आपने थोड़ा सा रेंज और बढ़ाया, उसमें थोड़ा सा रेंज बढ़ाया, क्या चीज़ फास्ट बिकी वो स्टडी करते रहे आप, उससे आप रेंज बढ़ाते गए, तो थोड़ा सा रेंज बढ़ाया। फिर जब धीरे धीरे वो भी आपका एक बिकने लग गया माल और रोटेशन होने लग गई और कस्टमर आपसे जुड़ने लग गए, तो और बैकअप मनी के साथ आप धीरे धीरे आपने और रोटेशन बढ़ा लिया। इस प्रकार से धीरे धीरे जब आपकी सेल ग्रो होने लग जाएगी, आपका प्रॉफिट आपके बैकअप मनी में ऐड होने लग जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा बैकअप मनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बैकअप मनी आपके प्रॉफिट से धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते रहेगा। तो यही चीज़ सर आपको ध्यान रखनी है व्यापार करते समय। ये पूरा एक प्रोसेस है, पेशेंस नहीं खोना है। ओवरनाइट सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। आप कोई भी काम चालू कर रहे हैं तो उसको धीरे धीरे करके आप ग्रो करिए। जब एक बार आपका एक लेवल इस लेवल पे आ जाएगा, तब आपका आइडिया लग जाएगा आपको कि अब ये हमारा कंटिन्यू चलना है, तब आप उसको और लंबे स्केल पे ले जा सकते हैं। 10 गुना बढ़ाने का तब प्लानिंग कर सकते हैं, 20 गुना बढ़ाने का तब प्लानिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। व्यापार में क्या नहीं करना है, ये पॉइंट हमने आपको बताए। अगर आपको समझ में आता है तो हमको वीडियो को लाइक कीजिए, आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप क्या हमसे किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्या गाइडेंस चाहते हैं, आप बिल्कुल बताइए। कमेंट्स आपके ज़रूर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का हम जवाब भी दें, और कोशिश ये भी करेंगे कि जो प्रकार के वीडियो आप देखना चाह रहे हैं उस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आप तक और पहुँचाएँ। तो दोस्तों, जलान मेगा मार्ट से मैं एक बार फिर विपिन जलान आप सबका आभारी हूँ और स्वागत करता हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ ऐसे ही स्नेह बनाए रखिए और जलान मेगा मार्ट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।